गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः उसी टॉपिक से रिलेटेड से जो कि मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में पार्ट 1 टॉपिक्स के नाम से बताया था। तो पार्ट 1 टॉपिक्स जो है तो उसमें हमारा विषय वस्तु क्या है? √2 is an irrational numbers। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्लास सक्सेस तभी माना जाता है जिसमें पठन पाठन के प्रोसेस में स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की भूमिका सराहनीय होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, शिक्षक महोदय कॉन्सेप्ट देने के फेवर में तो उतनी ही उत्सुकता हमारे स्टूडेंट्स को भी होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट को सही ढंग से स्टडी करें, ऑनलाइन क्लासेस को विजिट करें, व्यूअर की संख्या बढ़े, ताकि मुझे एक अपार संतुष्टि मिलेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे शिक्षक महोदय दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमारे छात्र और छात्राएं इसे निश्चित रूप से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, इरेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है √p, where p is प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ √p बराबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कदापि संभव नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल को 0.5, 0.25, 8.5 इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जैसे 0.3, 0.86 इसको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करना कदापि संभव नहीं है। जैसे 0.1, 0.1, 0.01, 3.01। आप देख रहे हैं कि किसी खास डिजिट के ब्लॉक को रिपीट नहीं कर रहा है। इसके रिपीट होने का कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कदापि संभव नहीं है। सदा के लिए याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई दो इंटेजर्स बताइए जिसको p/q के रूप में रिप्रेजेंटेड करने के बाद उसका क्वांटेंट √2 आए। मैंने कहा था कि व्हाट्सएप पर आपने इंफॉर्मेशन देंगे, तो इंफॉर्मेशन तो आया लेकिन संतोषजनक इंफॉर्मेशन नहीं आया डियर स्टूडेंट्स। मान लिया जाए r और s कोई फ्रैक्शन, r और s कोई फ्रैक्शन है
where s is equal not 0। r और s कोई फ्रैक्शन है और यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, कोई फ्रैक्शन। इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो मान लिया जाए कोई प्राय लोग p बटा q लिखते हैं और प्राय शिक्षक a बटा b भी लिखते हैं, तो मान लिया जाए उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ p बटा q, where q is equal not 0। तो डियर स्टूडेंट्स, p में अगर q से अगर भाग देते हैं तो क्या कोई ऐसा इंटेजर्स है जिसका क्वांटेंट √2 या 1.414 डॉट डॉट, ऐसा कभी नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका स्क्वायर जो रूट होता है वह इरेशनल नंबर के श्रेणी में आता है। कंबाइनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, राइट रेशनल नंबर विथ इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया था कि रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं और किए भी हैं। तो जैसे मान लिया जाए छोटा सा एग्जाम्पल, यह देखिए 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। यह सदा के लिए ख्याल रखिएगा कि सेम टर्म के स्क्वायर का वर्ग, सेम टर्म के स्क्वायर का वर्ग कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 प्लस 4 का 8, यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 बराबर 18, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 बराबर 32, यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टेक AB 1 यूनिट, BC 1 यूनिट। एक प्रकार का यह राइट ट्रायंगल हो गया या एडजेंट साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। एडजेंट साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया। एडजेंट साइड ऑफ स्क्वायर या राइट एंगल, अगर इसको हाइपोटेनस निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेनस बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2। मैंने पहले बताया था कि सेम टर्म का स्क्वायर का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स। ये सदा के लिए ख्याल रखिएगा और आने वाले पीढ़ी को भी यही शिक्षा दीजिएगा। कंफ्यूज नहीं, ए लिट नॉलेज इज डेंजरस थिंग होता है, ये लोकोक्ति हमारे बुजुर्गों ने कहकर गया है, वास्तव में सत्य है। कभी भी कॉन्सेप्ट किसी भी विषय वस्तु की सही रखिए, कंफ्यूज में मत रखिए। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका बहुत सारा बताएंगे प्रोसेस। अब देखिए, एक हल्का सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो मैंने देख लिया कि ऐसा कोई भी इंटेजर्स नहीं है जिसको रेशियो के रूप में लिखने के बाद उसका क्वांटेंट √2 आएगा या 1.414 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तो एकदम कंफर्म हो गया कि √2 इज इरेशनल नंबर। आपने हर दृष्टिकोण से कंफर्म हो गया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन बाय फोर्स आप कहते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, वह ठीक है, लेकिन भाई इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? जल को, वाटर को विभिन्न सोर्स से लाइए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए, देखिए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या आता है।
अगर सब में सेम आता है तो इसका मतलब है कि हर हालत में हाइड्रोजन वाटर हमारा कंपाउंड से डियर स्टूडेंट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। √2 क्या है? रेशनल, इरेशनल। हम बाय फोर्स मान लेते हैं लेट बी √2 इज रेशनल नंबर। इसको बाय फोर्स कर रहे हैं। ठीक है भाई, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का यह प्रॉपर्टी देगा। यह जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, P/Q इसका क्वाइंटेंट हमारा √2 हुआ, इसका क्वाइंटेंट हमारा √2 हुआ। कहने का मतलब ये LHS और RHS दोनों बराबर है। जैसे मान लिया जाए 20/4 और बराबर 5 में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LHS एंड RHS? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, 25 बराबर 25 होगा। जब यह इसका क्वाइंटेंट है, जब यह इसका क्वाइंटेंट है तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, दोनों तरफ क्यूब करें, जो कुछ भी प्रोसेस करना है उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डियर स्टूडेंट्स। लेट मान लिया जाए 2 स्क्वायर बोथ साइड। हम बता दिए कि दोनों तरफ जब बराबर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं बोथ साइड, क्योंकि हमको किसी न किसी एडिशनल मेथड से इसको साबित करना है। किसी न किसी एडिशनल मेथड से हमको साबित करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2। अब देखिए जब दोनों पक्ष बराबर होता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बराबर होता है। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इवन नंबर, ये ओड नंबर आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। एक दृष्टिकोण से देखा जाए डियर स्टूडेंट्स तो Q का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, अगर यह परफेक्ट स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स तो मैंने क्या बताया था कि सेम टर्म का स्क्वायर का सम, सेम टर्म के स्क्वायर का सम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो खैर उस प्रोसेस को तो अभी आप छोड़िए, ये अभी नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन क्लासेस में चलेगा। अभी तत्काल एक प्रोसेस से हल्का सा देखिए। यह डियर स्टूडेंट्स क्या है? इवन नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। तो आपको पता है कि इवन का स्क्वायर ही इवन होता है, इवन का स्क्वायर ही इवन होता है। यह भी हमारा इवन होगा, यह भी हमारा इवन होगा। इसका मतलब है कि P स्क्वायर इज द डिवाइडेड, P स्क्वायर इज द डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स P स्क्वायर इवन का स्क्वायर ही इवन होगा। इसका मतलब है कि हर हालत में यह इवन है। इसमें भी 2 से भाग लगेगा तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इवन नंबर को लिखते हैं 2m के द्वारा, अर्थात P बराबर 2m। तो 2m का होल स्क्वायर, 2Q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, Q स्क्वायर इज द डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब है इवन का स्क्वायर ही इवन होता है, यह भी इवन, यह भी इवन। तो Q स्क्वायर इज द डिवाइडेड बाय 2 डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जबकि मैंने रेशनल नंबर के डिफिनेशन में पढ़ा था कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन P में भी 2 से भाग, Q में भी 2 से भाग। P है 2 फैक्टर, Q है 2 फैक्टर,
It rejects is against our limit, dear students. अब देखिए इसके जो आगे होगा ये नेक्स्ट ऑनलाइन, इसमें बहुत सारा बताना है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस ये कल के, इसके बाद में और डिटेल करूंगा कल के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी 4-5 तरीके से मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स, केवल आप लेने के लिए तैयार रहें। केवल पेशेंस से प्रत्येक दिन ऑनलाइन क्लासेस को विजिट करें और कम से कम अपना रिप्रेजेंटेशन हमारे वेबसाइट पर दें, हमारे चैनल पर दें, तो मुझे बहुत भारी आभार एनर्जी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।